पे ड्रग डिलीवरी क्या होती है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना था, और फिर उसके बाद वी हैव टू गो फॉर ट्यूमर स्पेसिफिक। ठीक है, तो आज के लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि व्हाट इज ट्यूमर एंड हाउ वी कैन टारगेट द ड्रग टू द ट्यूमर। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्यूमर स्पेसिफिक अगर ड्रग डिलीवरी करना है तो क्या क्या अप्रोचेस किए जा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पे पीपीटी शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहली चीज कि जब हम ट्यूमर स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी करते हैं या हम टारगेट करना चाहते हैं टुवर्ड्स द ट्यूमर, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्यूमर सेल एंड अ नॉर्मल कैंसर सेल। सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्यूमर सेल एंड अ नॉर्मल सेल। ठीक है, मतलब क्योंकि आप अपने ड्रग के मॉलिक्यूल के ट्यूमर के सेल तक स्पेसिफिकली टारगेट करना चाह रहे हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका ट्यूमर सेल है वो कैसे बाकी सेल से अलग होता है, या कैसे हम अपने जो लिगेंड्स हैं या जो हमारे कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं उनको किस तरीके से डिजाइन करें कि वो पर्टिकुलरली ट्यूमर सेल तक ही पहुंचे। तो उसके लिए द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी शुड नो इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड अ ट्यूमर सेल। तो देर आर सर्टेन स्पेसिफिक डिफरेंसेस बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड अ कैंसर और अ ट्यूमर सेल। सबसे पहली चीज क्या है कि जो आपका जो नॉर्मल सेल से ट्यूमर सेल में क्या अंतर है कि सेल्यूलर लेवल पे जो न्यूक्लियस होता है आपके ट्यूमर सेल का, वो स्पेसिफिकली स्मॉल इन साइज होगा, मतलब स्मॉल नहीं होगा, वेरिएबल इन साइज होगा। उसका जो साइज होता है वेरिएट करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। मतलब अगर दो ट्यूमर सेल्स हैं तो दोनों ट्यूमर सेल्स के जो न्यूक्लियाई भी होंगे ना, वो भी अलग अलग साइजेस के होंगे। क्यों? क्योंकि ट्यूमर बेसिकली है क्या, इट इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। तो जो ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके सेल्स विच आर शोइंग अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, तो उनके केस में जो सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे ना, उनकी जो शेप होती है वो भी स्पेसिफिक नहीं होती, वो भी नॉर्मल नहीं होती, वो भी कैसी होती है, एबनॉर्मल होगी। ठीक है, तो द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड अ ट्यूमर सेल इज द डिफरेंस इन द शेप ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन के तरीके से यूज किया जा सकता है कि नॉर्मल सेल से ट्यूमर सेल को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ट्यूमर सेल में जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी शेप अलग होगी। देन डिफरेंस इन द साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम ऑल्सो। जो नॉर्मल सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ ट्यूमर सेल। देखो ट्यूमर सेल के साथ या इफ इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन अ कैंसर, तो इनके साथ यही सबसे बड़ा इशू होता है कि दे हैव लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उनके पास न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी होती है, बिकॉज उतना ही खाना, उतना ही न्यूट्रिएंट बहुत से सेल्स को कंज्यूम करना है एक साथ। ठीक है, मतलब अगर एक नॉर्मल सेल है और एक ट्यूमर सेल है तो दोनों में क्या अंतर है, नॉर्मल सेल का एक स्पेसिफिक ग्रोथ पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक रेट पे वो डिवाइड करते हैं, जबकि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। तो उनके पास एनर्जी के सोर्सेज बहुत कम होते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को ही खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने लग जाएंगे अपने कंपिटिटिंग सेल्स के भी। तो इनके साथ यही इशू होती है कि इनमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी होती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, ऑक्सीजन लेवल भी जो होगा ट्यूमर सेल्स का कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। फिर इनका जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होता है ये भी कम होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स, एंड दे हैव एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में जो आपके कैंसर या ट्यूमर सेल्स होते हैं इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ये भी एबनॉर्मल होंगे। देन इम्पेयर्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज। एक चीज ये याद रखिएगा कि जो ट्यूमर सेल्स हैं इसमें जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जो लिम्फेटिक वेस्कुलेचर होता है, ये बिल्कुल भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है as it works in normal cell। और कहीं ना कहीं दिस lymphatic vasculature की abnormality भी यूज की जाती है as an aid for targeting the drug to the tumor cells। ठीक है, ट्यूमर सेल्स में लिम्फेटिक वास्कुलेचर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, और हम इसी चीज का बेनिफिट यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे फॉर टारगेटिंग द ड्रग टू द ट्यूमर सेल्स। ठीक है,
तो दीज आर द सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द नॉर्मल एंड अ ट्यूमर सेल। ठीक, तो क्या क्या मैंने आपको डिफरेंसेस बताए, एक मैंने आपको ये बताया कि जो नॉर्मल सेल होता है उसमें आपके क्या कहेंगे अ, जो न्यूक्लियाई होता है वो यूनिफॉर्म साइज का होता है, जबकि जो आपका ट्यूमर सेल होता है उसमें न्यूक्लियाई यूनिफॉर्म साइज का नहीं होता। सेल्यूलर ऑर्गेनल्स जो होते हैं प्रॉपरली अरेंज नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम इसमें कम होता है, क्रोमोसोम के नंबर भी एबनॉर्मल होंगे, हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं, और जो लिम्फेटिक वास्कुलेचर्स होते हैं दे आर आल्सो नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली एज इट फंक्शंस इन द नॉर्मल सेल। एंड मोर ओवर जो आपके ट्यूमर सेल्स होते हैं इनके ऊपर आप एक तरीके से समझ लीजिए दे शो द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ या ओवर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मोलिकुलर फैक्टर्स। ठीक है, इनके जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स है इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है, तो कुछ फैक्टर्स का यहाँ पे प्रोडक्शन जो है ओवर ओवर हो जाता है। मतलब नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में ट्यूमर सेल्स जो हैं दे शो ओवर प्रोडक्शन या ओवर एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, जैसे कि साइटोकाइंस, कीमोकाइंस। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस जिनका की प्रोडक्शन या जिनका की एक्सप्रेशन एक तरीके से बोल सकते हैं ट्यूमर सेल्स में ज्यादा होगा। तो इनकी वजह से भी जो है दिस कुड आल्सो बी यूज्ड एज एन अप्रोच फॉर टारगेटिंग द ड्रग टू द ट्यूमर सेल। मतलब हमको मालूम है कि जो ट्यूमर सेल है उसमें साइटोकाइंस का, कीमोकाइंस का, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का, फिर इंटरल्यूकिन्स का, ग्रोथ फैक्टर्स का, इन सब का जो रिप्रेजेंटेशन है या इन सब का जो एक्सप्रेशन है, ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं इन अमाउंट। सिंपल शब्दों में ये समझ लो कि ये सारी चीजें ट्यूमर सेल्स में ज्यादा अमाउंट में होती हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सेल्स। तो बिकॉज ऑफ दिस ओवर एक्सप्रेशन ऑफ दीज फैक्टर्स लाइक इंटरल्यूकिन्स, कीमोकाइंस, साइटोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर्स, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, इन सब के ओवर एक्सप्रेशन की वजह से ट्रांसफेरेंस, विटामिन, इनको भी किया जा सकता है एज एन व्हाट यू कैन से अप्रोच फॉर टारगेट कि आपके जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो है, तो आई होप यू आर हैविंग कॉपी पेन विद यू एंड यू आर जस्ट नोटिंग डाउन व्हाट आई एम सेइंग कि सबसे पहली चीज तो क्या है, द थिंग इज कि जो आपके ट्यूमर सेल्स होते हैं दे आर समवट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल। वो मैंने आपको डिफरेंसेस भी समझा दिए। फिर आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं बिकॉज इट इज अ लंप या इट इज अ मास ऑफ सेल्स विच आर हैविंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिविजन, yes or no, they are having uncontrolled growth and division, so they have over expression of certain what you can say receptors, they have over expression of certain molecular factors, कुछ molecular factors का भी over एक्सप्रेशन होता है। तो वो मोलिकुलर फैक्टर्स क्या क्या हैं, आप उनके नाम चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए। जो एक्सेस में एक्सप्रेस होंगे वो मोलिकुलर फैक्टर्स होते हैं आपके साइटोकाइंस, फिर होते हैं आपके कीमोकाइंस, फिर होते हैं आपके इंटरल्यूकिन, देन प्रोटीएज ऑफ डिफरेंट क्लासेस। प्रोटीएज क्या है, इट इज एन एंजाइम ना, प्रोटीएज ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, फिर ट्रांसफेरिन, विटामिन, शुगर मोइटीज, ट्रांसफेरिन, विटामिन एंड शुगर मोइटीज। ठीक, ये तो कुछ मैम मॉलिक्यूल्स हैं। स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन है भी नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है ना, आपको सुनाई दे रहा है। ये चीज यस मैं मैम। आपको पीडीएफ नोट्स की फॉर्म में दूंगी, इसकी कोई पीपीटी नहीं है। ये उस पीपीटी से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अभी आपको, ये मैं आपको खुद से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक, लिख लो इसको। जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर फैक्टर्स लिख लीजिए। साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, ट्रांसफेरिन, प्रोटीएस ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ग्रोथ फैक्टर्स, विटामिन्स,
एंड शुगर मोइटीज। ठीक। एक तो ट्यूमर सेल में ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे। दूसरा लिखो, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर ज्यादा एक्सप्रेस होंगे वहां पे, वो लिखो। रिसेप्टर कौन से ज्यादा पाए जाते हैं ट्यूमर सेल में, इसका नाम लिख लो। इट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स and receptors for growth factors. G protein coupled receptors and receptors for growth factors. ठीक है। और लिखो क्या क्या चेंजेस होते हैं आपके ट्यूमर सेल में। इससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी, इट वुड बी इजी फॉर यू। अदर चेंजेस लिख लो। चेंजेस इन टिश्यू आर्किटेक्चर। चेंजेस इन टिश्यू आर्किटेक्चर। टिश्यू आर्किटेक्चर का मतलब यही है कि देयर वुड बी अ चेंज इन न्यूक्लियाई, देयर वुड बी अ चेंज इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, टिश्यू आर्किटेक्चर। देन चेंजेस इन चेंजेस इन वस्कुलेचर, लिम्फेटिक वस्कुलेचर। चेंजेस या ऑल्टरेशन इन लिम्फेटिक वस्कुलेचर। और लिखो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक लिखो, हाइपोक्सिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोक्सिक या हाइपोक्सिया, बताओ। मैम लैक ऑफ ऑक्सीजन। यस, लैक ऑफ ऑक्सीजन। यस, यस। hypoxia and hypoxia and acidic condition। hypoxia and acidic condition। ठीक है। तो अगर अब तुम लोग कंसेप्ट वाइज समझो कि सपोज यू वांट टू डिजाइन अ डिलीवरी सिस्टम विच इज स्पेसिफिकली गोइंग टू डिलीवर द ड्रग टू द ट्यूमर सेल। ठीक है, तुम एक ऐसी चाबी बनाना चाहते हो जो ट्यूमर सेल पे जाके अटैच हो। तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ट्यूमर सेल जो एक लॉक की तरह काम कर रहा है, उस पे कौन कौन सी साइट्स हैं या उस पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके कंपैटिबल अगर हम अपने ड्रग डिलीवरी को बना देंगे तो वो वहां जाके ही बाइंड होगा। तो वही चीज मैंने आपको लिखाई है कि ट्यूमर में ये चेंजेस होते हैं, और आप इन्हीं किसी चेंज को पकड़ के, मतलब इसी के कंपैटिबल या इसी के कॉम्प्लीमेंट्री आप क्या करिए, आप अपने टारगेटेड ड्रग डिलीवरी को डिजाइन कर लीजिए विच इज केपेबल टू बाइंड विद इट एंड देन इट इज केपेबल टू डिलीवर द ड्रग टू योर ट्यूमर सेल्स। ठीक है। फिर उसके बाद देखो, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई है, ये जो आपकी स्लाइड है इसमें बताया है कि देर कुड बी टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर, वन इज बिनाइन एंड अनदर वन इज malignant. Then what is the meaning of benign? Benign means which is non cancerous, and malignant means which will turn to a cancer in near future। ठीक है ना। तो the tumor that converts to cancer is known as what? malignant tumor। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो ये फिगर है, इस फिगर में एक छोटा सा डिफरेंस दिखाया गया है कि नॉर्मल सेल और ट्यूमर सेल में क्या डिफरेंस होगा। तो तुम लोग देखोगे कि जो नॉर्मल सेल्स हैं, अगर तुम इनको एक फिगर में ही बस अंदाजा लगाने की भी कोशिश करो तो यू विल फाइंड कि दे आर समवॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, इनके न्यूक्लियाई वगैरह सेम है, इनकी शेप जो है ये सिमेट्रिकल है। जबकि अगर तुम ये बीच में ये जो कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स को ये देखोगे, यहाँ पे जो रैपिडली डिवीजन शो कर रहे हैं, तो इनमें ना तो इनके न्यूक्लियाई की शेप सेम है, ना सेल की शेप सेम है, ना इनके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है ये कांस्टेंट है। मतलब कि दे आर समवॉट एबनॉर्मल, और हम इनकी इसी एबनॉर्मेलिटी का यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट अ पर्टिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर द ट्यूमर सेल्स। ठीक है। फिर देखो, इन्होंने बोला कि व्हाट आर द बैरियर्स टू ट्यूमर टारगेटिंग। ट्यूमर टारगेटिंग के लिए क्या बैरियर्स हैं और हम कैसे ट्यूमर टारगेटिंग कर सकते हैं।
तो इन्होंने बोला यहाँ पे इस स्लाइड में दिया गया है कि देर आर बेसिकली टू बैरियर्स। एक है हेट्रोजेनिटी विद रिस्पेक्ट टू ब्लड फ्लो, एंड दूसरा सेकंड वन इज ओवर एक्सप्रेशन ऑफ इफ्लेक्स ट्रांसपोर्टर्स। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोजेनिटी विद रिस्पेक्ट टू ब्लड फ्लो? जो तुम्हारे ट्यूमर सेल्स हैं, इट इज अ लंप, एक तरीके से समझ लो जैसे सेल्स का एक बहुत बड़ा सा झुंड है, समूह है। और यहाँ पे जैसे नॉर्मल ब्लड वेसल्स जो तुम्हारे नॉर्मल सेल्स की तरफ रहते हैं, ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स तुम्हारे ट्यूमर सेल्स की तरफ नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर में जो ट्यूमर सेल्स, जो बिल्कुल जैसे इंटीरियर में जो सेल होगा, वहां तक ब्लड कैपिलरीज नहीं पहुंच पाएंगी। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ की जो कंडीशन है हाइपोक्सिक है, एसिडिक है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ट्यूमर सेल है, ये कुछ फाइब्रस टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, और जो नॉर्मल वस्कुलेचर है, मतलब जो नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज हैं, वो तुम्हारे अंदर के सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक, एक तरीके से समझ लो कि बाहर के सेल्स के चारों तरफ तो ठीक है, आपके ब्लड वेसल्स कहीं ना कहीं से निकलेंगे और आप यूज कर सकते हो उसको फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग। लेकिन अगर हम ट्यूमर के सेल के बिल्कुल इंटीरियर्स की बात करें, तो ये इंटीरियर्स के रीजन तक ब्लड का फ्लो नहीं होता है। हेट्रोजेनिटी होती है। हेट्रोजेनिटी का मतलब है कि यहाँ ऊपर ऊपर तो ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर तक पेनिट्रेट करते चले जाएंगे, अंदर तक पहुंचेंगे, तो ब्लड का फ्लो कम होता चला जाएगा। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि आप अंदर के सेल तक टारगेट कैसे करोगे? ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू टारगेट द ड्रग टू द सेल्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ द ग्रुप ऑफ ट्यूमर सेल्स। ठीक, और दूसरा मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया कि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, इनका क्या होता है, ओवर एक्सप्रेशन होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये जो इनके जो दो बैरियर्स है या जो दो प्रॉब्लम्स है ना, इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को यूज करेंगे फॉर डिलीवरिंग द ड्रग टू द ट्यूमर सेल्स। ठीक, अब एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग जरा। अब देखो, अ, जो ट्यूमर टारगेटिंग है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए कि व्हाट इज ट्यूमर टारगेटिंग, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्रग को टारगेट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, या हम ड्रग को डायरेक्टली टारगेट कहाँ कर रहे हैं, उसके रिसेप्टर पे ले जाके टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये नहीं चाह रहे कि ड्रग जो है पहले पूरी बॉडी में सिस्टेमिक सर्कुलेशन में घूमे फिरे और फिर वो अपने रिसेप्टर तक पहुंचे जाके और फिर वो उसको आइडेंटिफाई करे और बाइंड करे। नहीं, हम उसको इस तरीके के कैरियर के साथ ही अटैच कर रहे हैं कि वो जो कैरियर है वो उसको डायरेक्टली कहाँ ले जाए, उसके रिसेप्टर पे ले जाए। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चीज समझाई भी थी कि जो कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म होता है और जो टारगेटेड होता है, उसका द बेसिक डिफरेंस इज दिस कि इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी यू आर यूजिंग अ कैरियर सिस्टम। तो ये जो कैरियर सिस्टम है, इट इज स्पेसिफिकली गोइंग टू टेक योर व्हाट यू कैन से ड्रग मॉलिक्यूल टू द रिसेप्टर। तो if someone asks you that in just one line define what is tumor targeting, तो ट्यूमर टारगेटिंग है क्या? इट इज अ स्पेसिफिक इंटरैक्शन बिटवीन द ड्रग एंड इट्स रिसेप्टर्स एट द मोलिकुलर लेवल। ठीक है, ये मोलिकुलर लेवल वर्ड को जरा याद रखिएगा कि इट इज एन इंटरैक्शन बिटवीन द ड्रग एंड द रिसेप्टर एट मोलिकुलर लेवल। मतलब ड्रग और रिसेप्टर जब इंटरैक्ट करते हैं, ड्रग जो है डायरेक्टली जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन एट द बेसिक लेवल या मोलिकुलर लेवल, तो हम उसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं, टारगेटिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो ट्यूमर टारगेटिंग होती है वो क्यों की जाती है, उसका आंसर फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि ट्यूमर टारगेटिंग करने का जो बेसिक रैशनल है या जो बेसिक आइडिया है ट्यूमर टारगेटिंग के लिए, वो यही है कि जो ड्रग का जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, उसको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, द बेसिक रैशनल बिहाइंड ट्यूमर टारगेटिंग इज टू इंक्रीज द थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ द ड्रग। और उसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसके तीन मैकेनिज्म हैं, तीन तरीकों से आप कर सकते हो। अ, एक, preferentially localizing its pharmacological activities at the site of action at cellular concentration,
या मैं भी आपको समझाती हूँ ये चीज, रिकॉग्नाइजेशन एंड इंटरेक्शन विद टारगेट सेल, या अचीविंग सेलुलर कंसंट्रेशन सो एज टू एग्जिबिट थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स। ये जो तीनों लाइन मैंने बोली हैं, आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स। ये तीनों लाइनों का ही एक ही जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि वी हैव टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट सेलुलर लेवल, वी हैव टू व्हाट यू कैन से take the maximum amount of drug to the कैंसरस सेल्स और टू द ट्यूमर सेल्स, ताकि वहां पे जो है उनका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाए, एंड देन वी कैन हैव मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इंडेक्स एट द ट्यूमर साइट। हमें मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इंडेक्स मिल सके, हमारे बाकी जो सेल्स हैं वो जो है साइड इफेक्ट से बच सके। यही हमारा क्या था, मेन एक अप्रोच था। ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है कि हम ट्यूमर टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो क्या कौन से दो अप्रोचेस यूज किए जा सकते हैं फॉर ट्यूमर टारगेटिंग। तो वन इज यू कैन गो फॉर एक्टिव टारगेटिंग एंड द अनदर वन इज यू कैन गो फॉर पैसिव टारगेटिंग। ठीक है। आप दो तरीकों से जो है टारगेटिंग को कर सकते हो। देखो, एक्टिव और पैसिव ये तो तुम लोग शायद वो बायो फार्म से पढ़ते चले आ रहे हो। अगर लिटरली इसका एक सिंपल मीनिंग समझा जाए, सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग समझा जाए, तो पैसिव मीन्स व्हेन यू डोंट हैव टू डू समथिंग स्पेशल, है ना। पैसिवली इट इज गोइंग ऑन व्हेन यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, और शरीर में अपने आप कोई चीज हो रही है, वो चीज पैसिव कहलाती है। और एक्टिव का मतलब क्या होता है, व्हेन यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डूइंग समथिंग। तो सेम उसी तरीके से अगर टारगेटिंग के कॉन्सेप्ट की बात की जाए, तो पैसिव टारगेटिंग में हम लोग बॉडी की ही फंक्शनैलिटी या बॉडी के ही जो क्या कह सकते हो चीजों को एक्सप्लोर करेंगे फॉर टारगेटिंग द ड्रग टू द ट्यूमर सेल्स। ठीक है। इसमें ये चीज इतना पहले इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि पैसिव टारगेटिंग में वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द फंक्शनैलिटीज ऑफ बॉडी ओनली। हम अपने बॉडी सिस्टम की ही चीजों का यूज करेंगे कि हम उन्हीं को किस तरीके से यूज कर सकते हैं ताकि हमारी ड्रग जो है हमारे टारगेट साइट पे चली जाए, दैट इज ट्यूमर। और दूसरा क्या है, हमारा एक्टिव टारगेटिंग है। और एक्टिव टारगेटिंग के केस में वी विल ट्राई टू डिजाइन सर्टेन लिगेंड्स और सर्टेन कैरियर्स जिनके साथ हम अपने ड्रग मॉलिक्यूल को अटैच कर दें, और फिर ये जो हमने लैब में अपने सिंथेसाइज किए गए लिगेंड्स या कैरियर्स हैं, ये जब बॉडी में जाएं तो ये जाके ट्यूमर तक आपकी ड्रग को स्पेसिफिकली ले जाएं। ठीक है। ये दोनों का बेसिक अंतर है। पैसिव में हम इस तरीके से काम करेंगे कि हमारी ड्रग को हम ट्यूमर तक पहुंचाएंगे, बट हम उसमें किसकी मदद लेंगे, हम बॉडी के खुद की फंक्शनैलिटी की। जैसे हम ईपीआर का यूज करेंगे। ईपीआर इज इनहांस्ड परमिएशन एंड रिटेंशन। ये फैक्टर मैं आपको पूरा कल समझाऊंगी, ठीक है ना। हम इसका यूज करेंगे ताकि जो मॉलिक्यूल हैं, ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं, कैरियर के साथ वो जो है बिना किसी एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, बिना किसी एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स डायरेक्टली एंटर्स इनटू द ट्यूमर सेल। वो खुद खुद ब खुद बॉडी उसको वहां तक ले जाएगी। जबकि एक्टिव टारगेटिंग के लिगेंड्स को हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि they are supposed they are supposed to bind with the receptors, or they are supposed to bind with the growth factor receptors which are expressed over the tumor cells, और फिर वो वहां जाके क्या करें, अपनी ड्रग को रिलीज करें। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि व्हाट इज ट्यूमर टारगेटिंग, और नॉर्मल सेल और ट्यूमर सेल में क्या अंतर होता है, एंड हम किन किन अंतर जो डिफरेंसेस हैं उनको यूज करके अपनी ड्रग डिलीवरी को बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि क्या क्या चेंजेस होते हैं बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड अ ट्यूमर सेल। फिर दो बैरियर्स क्या हैं, दो बैरियर्स हैं आपके, एक तो हेट्रोजेनेसिटी इन द फ्लो ऑफ ब्लड, और दूसरा क्या है, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है ना। तो आपको इनका यूटिलाइजेशन करके यू हैव टू डिजाइन द carriers that could target the drug to the tumor cell। और फिर एक्टिव और पैसिव का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव टारगेटिंग, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एक्टिव एंड पैसिव टारगेटिंग। ठीक है ना। अभी जो है